अब मैं आगे बढ़कर के बात करना चाह रहा हूं जो विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मैं एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाला हूं। उस पैकेज के संदर्भ में आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मैं आज कहने के लिए आपके बीच में हूं। हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम सोच रहे थे कि अगर ये पैकेज आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्रदेश सरकार की ओर से होंगी, लेकिन पैकेज की घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य के लिए, राहत देने के लिए जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिनकी जमीन चले गई है, जिनके खेत खलियान चले गए हैं, गौशाला चली गई है, पशु चले गए हैं, उनको राहत पैकेज की घोषणा की गई है। और कहा गया कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की हम घोषणा करते हैं, 4,500 करोड़ रुपीस की। और उसमें उन कुछ चीजों का जिक्र किया है, राशि बढ़ाई है। अच्छा, जब उसमें हमने सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हमने कहा हमें बताइए तो सही कि अगर आपने ये सारा पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंतर्गत है क्या क्या, उसमें क्या शामिल किया गया। शामिल ये किया कि 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किया जाएगा। क्या मनरेगा प्रदेश सरकार की योजना है, स्कीम है क्या? क्या मनरेगा का बजट प्रोविजन प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र का है क्या? ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और जिसका पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसको भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके आगे बढ़ करके जब हमने और उसको खोलने की कोशिश की, उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6,500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है। वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा। पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को, केंद्र का जो पैसा, जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया, लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो 315 करोड़ रुपए ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका पोर्शन रुका हुआ था, उसमें से 190 करोड़ रुपए और आया, वो भी उस पार्ट का, उस पैकेज का हिस्सा है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके जो एनडीआरएफ का पैसा एडवांस भेजा गया 200 करोड़ रुपए, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो लोगों से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिला है, लगभग 225 करोड़ रुपए के लगभग, जो मेरी जानकारी, वो तो कुछ लोग 250 करोड़ बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 225 करोड़ के लगभग जो आपदा राहत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोगों ने पैसा दिया है, कर्मचारियों ने पैसा दिया है, समाज के हर वर्ग ने उसमें सहयोग दिया है, एनजीओज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लोगों का है, मंदिरों का कंट्रीब्यूशन उसमें है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें है। 225 करोड़ रुपए वो भी उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके बाद जो हमारा पैसा विकास के लिए पेंडिंग था
जो गया हुआ था डीसी के पास गया था, ब्लॉक के पास गया था, जो अनस्पेंट था वो पैसा वापस लेकर के वो भी उसमें डाल दिया गया, जो सैंक्शनड स्कीम्स के अगेंस्ट वो पैसा भी वापस लेकर के उसको भी उसका हिस्सा बना दिया। उसकी फिगर मेरे पास एग्जैक्ट अभी तक नहीं आ पाई, मैं उसका पता कर रहा हूं। चाहे वो नगर परिषद में गया था, नगर पंचायतों में गया था, चाहे वो ब्लॉक में गया था, पंचायतों में गया था, उस पैसे को वापस डाल करके वो भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा पैसा जो उन्होंने जो है वो डीसीपी हेड का जो है वो पैसा डाल करके अपना पैकेज इस प्रकार से बना करके बहुत अट्रैक्टिव पैकेज बना करके जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।